क्लास एंड स्टोरीज़ आज हम डिस्कस करेंगे NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग का पोयम है क्लास 10th की इंडियन वीवर्स, जो कि सरोजनी नायडू की है और ये 3 स्टैंजाज में पोयम है। और इसका जो समरी है इस पोयम की वो ये है कि सरोजनी नायडू जो पोएट हैं वो क्वेश्चन पूछती है इंडियन वीवर्स यानी कि जो बुनकर होते हैं, भारतीय बुनकर जिन्हें जुलाहा कहा जाता है, जो कपड़े बुनते हैं, उनसे जो है क्वेश्चनिंग पूछती है कि वो पूरे दिन के समय में काम करते हैं, दिन से लेकर के रात तक। तो इसमें 3 टाइमिंग होती है, एक सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो वो तीनों ही वक्त में काम करते हैं, लेकिन तीनों वक्त को जो है एक्सपेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है कि वो तीनों वक्त जो होते हैं लाइफ की स्टेजेस होती हैं। एक पैदाइश होती है, एक मिड यंग एज होती है और एक डेथ होती है। तो इन तीनों वक्त को, सुबह को, दोपहर को और रात को, पैदाइश, यंग एज और डेथ से जोड़ा गया है। तो यही एक क्वेश्चन जो है इसमें सरोजनी नायडू व्यूअर से करती है अबाउट देयर के वो क्या बुन रहे हैं। तो वो उसी के रेफरेंस में जो है कॉन्टेक्स्ट में जवाब देते हैं। पहले इसका एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इंडियन वीवर्स बाय द सरोजनी नायडू इज़ द शॉर्ट पोएम कंसिस्टिंग ऑफ द 3 स्टैंजाज हैविंग फॉर ईच लाइन्स। कि ये इंडियन व्यूवर्स जो है सरोजनी नायडू की जो पोएम है जिसमें 3 स्टैंजाज हैं, जिसमें 4 लाइन हर किसी में है। द पोएट टॉक अबाउट द टाइप ऑफ द ड्रेसेस दैट द इंडियन वीवर वीविंग देयर पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। पोएट जो है बात कर रही है कि वो जो इंडियन वीवर्स हैं, जो कपड़े बुनकर होते हैं, कि वो दिन के 3 वक्त में अलग अलग तरीके के कपड़े बुन रहे हैं। Metaphorically, each time and the dress weaved the time that the time of symbolize a particular stage of life। कि ये जो है अलग अलग वक्त जो है वो जो है सिम्बलाइज कर रहे हैं ज़िंदगी के अलग अलग वक्त को। द पोएम हैज़ द राइम स्कीम AABB। ये राइम स्कीम में है AA और BB में। द पोएट यूज द नंबर ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस टू एक्सप्रेस हर आइडियाज़ लाइक स्माइल, इमेजनरी, मेटाफोर, एक्सेट्रा। द पोएम कंसिस्ट द डिस्कशन बिटवीन द पोएट एंड द वीवर। कि इसमें पोएम में जो कंसिस्ट करता है वो एक डिस्कशन होता है वीवर्स के और पोएट के बारे में। द पोएट आस्क द वीवर एंड दे रिप्लाई। कि पोएट जो है वीवर से, जो मतलब के बुनकर होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछती है और वो रिप्लाई करती है। इसका स्टैंडर्ड फर्स्ट। In the first stanza, the poet asks the weaver why they are weaving cloth early in the morning, which seems to be the quite beautiful, charming gay. The clothes are blue and as the wing of the halcyon wild. Halcyon is the name of the kingfisher. पोएट यहाँ पे पूछता है, फर्स्ट स्टेंजा में पूछती है कि आप इतनी सुबह सुबह में जो है एक ब्यूटीफुल जो होता है, मतलब बहुत खूबसूरत, चार्मिंग गे द क्लॉथ होता है जो ब्लू कलर का होता है, जो कि किंगफिशर की तरह लगता है, क्यों बुन रहे हो। देन दे रिप्लाई, द विंग ऑफ द किंगफिशर आर ब्राइट ब्लू इन द कलर। कि विंग जो होती हैं किंगफिशर की वो ब्राइट ब्लू होती है कलर के अंदर। इन एडिशन द ब्लू ऑक्यूर्स हम ऑल्सो सिम्बलाइज ऑफ लॉयल्टी। के ब्लू जो है एक सिंबल होता है लॉयल्टी यानी कि वफादारी का। द ब्लू कलर दिस सिम्बलाइज समथिंग ब्यूटीफुल एंड प्रीशियस। ब्लू कलर जो सिम्बलाइज करता है एक बहुत प्यारी और प्रीशियस चीज़ को। हैंस द दिस स्टैंजाज द क्लॉथ्स वीविंग बाय द वीवर आर क्विट स्पेशल। कि इस स्टैंजा में जो वीवर्स बुनकर कपड़े बुन रहे हैं वो बहुत स्पेशल है। एंड दिस इज़ बाय द पोएट क्यूरियस टू नो अबाउट दैम। कि इसी वजह से पोएट जो है पूछना चाहते हैं कि क्या बुन रहे हैं। अब इसके रेफरेंस में इंडियन वीवर रिप्लाई, जो कि क्वेश्चन है, वी वीव द रोब वी वीव द रोब्स ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड। कि हम जो है नए पैदा हुए बच्चे के लिए कपड़े बुन रहे हैं। एज दे आर वीविंग द ब्यूटीफुल ड्रेसेस। कि वो बहुत प्यारे कपड़े पहनना चाहते हैं फॉर ए यंग वन, एकदम पैदाइश वाले जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं। हु हैज़ जस्ट कम टू द वर्ल्ड। कि जो दुनिया में अभी अभी आए हैं। ये होता है इसका फर्स्ट स्टैंजा। इन दिस स्टैंजाज द नंबर ऑफ द इमेजेस आर यूज टू डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इस पहले स्टैंजा में जो है ज़िंदगी के पहले वक्त को डिस्क्राइब किया गया है। द ब्रेक ऑफ द डे, जो दिन शुरू होता है। गारमेंट ऑफ गे, खुशी के कपड़े। ब्लू एज द विंग ऑफ हेलिकन वाइल्ड,
जो ब्लू होती हैं वो होती है हेल्कॉन वाइट। द स्टेज इज़ फुल ऑफ द हैप्पीनेस, स्टेज जो होती है पूरी तरह से हैप्पीनेस, फ्रेश, होप, ब्यूटी। इसमें फ्रेशनेस होती है, होप होती है, ब्यूटी होती है। देयर इज़ नो सॉरो इन द स्टेज, इस स्टेज में कोई भी सॉरो नहीं होता, दुख नहीं होता। सेकंड स्टैंजा, इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट अगेन मीट द इंडियन वीवर्स, के सेकंड स्टैंजा में फिर दोबारा से पोएट जो है बुनकर से मिलती है। दिस टाइम ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द नाइट, ये जो टाइम होता है दोपहर का होता है। It probably refers to the evening or the dusk, when the sun is set, darkness paves the way. Moreover, ये जो होता है दिन ढलने का वक्त होता है, एक तरीके से जो दोपहर का वक्त होता है वो वाला वक्त का डिस्कस हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो टाइम ड्यूरिंग द विच द मोस्ट ऑफ द इंडियन मैरिज टेक प्लेस, के इसी वक्त में जो होती हैं ज़्यादातर दुनिया की जो शादी होती हैं, भारतीय शादी होती हैं, वो होती हैं। The poet questioning the weaver, why they weaving the garment bright like the plums of the peacock, कि वो इस तरीके के गारमेंट क्यों बुन रहे हैं जो कि एक पीकॉक के प्लम्स की तरह होते हैं, बिल्कुल फैले हुए से, जैसे कि उसके जो होते हैं पंख फैले हुए होते हैं, जो मोर होता है उसके पंख फैले हुए होते हैं। एंड पर्पल एंड ग्रीन, जिसमें पर्पल भी है और ग्रीन भी है। द गारमेंट एट दिस टाइम इज़ ब्राइट, इस जो गारमेंट है इस टाइम का वो बिल्कुल ब्राइट है। एंड फुल ऑफ कलर लाइक द फीदर ऑफ पीकॉक्स, ये पूरी तरह से कलरफुल है जिस तरीके से मोर के पंख होते हैं। अनलाइक द वन कलर ब्लू, के ब्लू कलर के अलावा ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम, के उनके से अलग हैं, ब्लू कलर से अलग। द वीवर रिप्लाई, जो बुनकर थे उन्होंने रिप्लाई किया, व्हाट दे वीविंग द मैरिज वेल्स ऑफ द क्वीन, वो जो है एक शादीशुदा के लिए है कपड़े बुन रहे हैं। थस रेफरिंग द सेकंड, ये जो रेफरिंग करता है सेकंड इन द अदर वर्ड एडल्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, कि ये एडल्ट स्टेज को डिस्क्राइब करता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर ह्यूमन्स आर क्विट एक्टिव, ह्यूमन जो होते हैं बहुत ही एक्टिव होते हैं। दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। गेट मैरिड एंड क्वेस्ट फॉर द बेटर एंड द प्रोस्पेरियस लाइफ, कि वो जो है उम्मीद करते हैं कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी हो और ज़िंदगी उनकी अच्छी हो। द कलर पर्पल एंड ग्रीन सिम्बलाइज सैरो and the happiness and the struggle, else in the one adult stage all these colors are the ups and downs of the life make the adulthood bright, के कलर जो होते हैं पर्पल और ग्रीन ये सिंबलाइज करते हैं सैरो को भी और हैप्पीनेस को भी और स्ट्रगल को भी, एंड अप एंड डाउन्स जो होते हैं लाइफ के उसको भी। थर्ड स्टैंजा इन द फाइनल स्टैंजा, जिसमें डेथ का जिक्र है, जिसमें जो है मतलब कि डेथ के बारे में है। द पोएट फाइंड आउट द वीवर सोलमन एंड स्टिल, कि पोएट जो है वीवर्स को देखता है सोलमन एंड स्टिल, बहुत ही निराश से और स्टिल। दे आर क्विट सोरोफुल, ये बहुत ही निराशाजनक है। ग्रीव्ड एंड द साइलेंट, चुपचाप हैं। दे आर वीविंग समथिंग वायर्ड लाइक द मून लाइट चिल, कि वो जो है रात के समय में जो है काम कर रहे हैं इस वक्त। एंड दे इन द डेड ऑफ द नाइट, बिल्कुल ही रात के अंधेरे में, विच इज़ द वाइट ऑफ द फेदर एंड द वाइट एज द क्लाउड, द कलरलेस लाइफलेस, कि वो जो है बिल्कुल ही जो है कलरलेस लाइफ हो चुकी है। एज द पोएट फॉल्स इन द फिगर दैट इज़ द क्लॉथ, वाई दे आर सॉरफुल एंड द साइलेंट, कि वो इस तरीके के साइलेंट क्यों हैं, व्यूअर से पूछती है। शी आस्क देम व्हाट दे आर वीविंग, कि वो क्या बुन रहे हैं। रैदर देन दे वाई आर दे वीविंग, कि वो इस तरीके का कपड़ा क्यों बुन रहे हैं जो बहुत ही निराशाजनक सिम्बोलाइज होता है। दे रिप्लाई व्हाट दे आर वीविंग, उन्होंने रिप्लाई किया, जो वीवर्स होते हैं बुनकर होते हैं उन्होंने रिप्लाई किया कि व्हाट दे आर वीविंग। दे आर वीविंग द स्टाउट, स्टाउट कहते हैं जो कि होता है कफन। क्लॉथ पुट ऑन द डेथ बॉडी, जो डेथ बॉडी के ऊपर डाला जाता है। फॉर द डेथ पर्सन, के एक डेथ पर्सन के लिए। इन थस द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज इज़ द डेथ इज़ द इमोशनल लेस, कि ये जो होती है फाइनल स्टेज जो होती है डेथ, ये इमोशनल लेस होते हैं, ना तो इसमें खुशी के इमोशन होते हैं ना ही इसमें कोई भी इमोशन नहीं दे पाता। द एंड द लाइफलेस लाइक द वाइट कलर, के ये बादलों के उन सफ़ेद कलर की तरह होते हैं जिनका कोई कलर ही नहीं माना जाता। एंड फेदर, के बिल्कुल उन्हीं की तरह फैले हुए होते हैं। इन दिस वे द लाइफ विच बिगेन्स विद द लाइफ,
इन दिस वे द लाइफ विच बिगेंस विद लाइफ, कि लाइफ जो शुरू होती है लाइफ के साथ ही शुरू होती है। होप एंड्स, होप जॉय एंड होप एंड्स हो जाते हैं यहाँ पर। विद द सॉरो एंड द ग्रीफ, एक गम के साथ और जो उनका अंतिम वो होता है, अंतिम धाव होता उसके साथ में। तो ये इसके इंडियन व्यूवर्स के यहाँ पे तीनों स्टैंजास पूरे हो जाते हैं। हमने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है लाइन बाय लाइन। होप डाउन के आपको समझ में आया होगा। फॉर बेटर आप जो है खुद पढ़िए और अपनी बुक से पढ़िए और अपने टीचर से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।